जो सरकारी सदस्य हैं वो ज्यादा होंगे। दूसरा दूसरा पॉइंट ये था कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है यूनिवर्सिटी से, जितने भी, यही सबसे प्यारा कानून था जिसकी वजह से बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रावधान शुरू हुआ। तो उसका दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है, मान लो इलाहाबाद में कॉलेज है, प्रयागराज में सीएमपी, अब सीएमपी किससे एफिलिएटेड है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अब सीएमपी डिग्री कॉलेज का अगर कोई भी स्टूडेंट राष्ट्रीय आंदोलन में पकड़ा गया तो कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तीसरा उसका फीचर था पीरियोडिकल इंस्पेक्शन, मतलब पीरियोडिकल इंस्पेक्शन, जो सरकारी अधिकारी हैं वो कभी भी पहुंच जाएंगे कॉलेज में, स्कूल में, और वो इंस्पेक्शन करेंगे। पैसा दे रहे क्या? तुमने कितने बार का जवाब दिया था? ये राजा बन गया भाई, ये जो कमी है ना भाई, राजा बन गया। तो रैंचो मॉडल ये है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। रैंचो मॉडल का दूसरा पॉइंट ये है कि आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। अब इस आदमी को पता है कि भाई छात्रों, बहुत अच्छी बात है, कितनी प्यारी बात है, उसको पता है कर्जन आया ही कब है? 1899, 1899 भारत का कौन सा समय है जब एक्सट्रीमिस्ट खड़े हो रहे हैं, लाल बाल पाल, राष्ट्रवादी आंदोलन मजबूत हो रहा है। अब उसको भारत की जनता को उग्र भी नहीं बनाना है लिप्टन की तरह। लिप्टन किस लिए आया था? लिप्टन आया था भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की धारा को दबाने के लिए, लेकिन दबाने के बजाय उसने क्या किया? उसको भड़का दिया। यही तो किया लिप्टन ने। उसके अंदर रिप्पन आता है और रिप्पन उस परिस्थिति को संभालता है। लेकिन कर्जन वो आधुनिक इतिहास का एक बहुत प्यारा नायक है। इतना भी सीरियस नहीं होना। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आज तक कभी सीरियस नहीं हुए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रैंचो को देखो, जब वो उससे पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन, क्लियर है वो एकदम क्लियर है कि मशीन की डेफिनेशन क्या है। तीसरी बात उस आदमी के अंदर ये है कि कॉमन सेंस का जो लेवल है, शिक्षा को, जिस विवेक को पैदा करती है शिक्षा, वो विवेक उस व्यक्ति के अंदर है। एग्जामिनेशन ले रहे हैं, सब पेपर लिख रहे हैं, लेट हो गया है, और जब वो पेपर जमा करने जा रहे हैं तीनों, फरहान, राजू और रैंचो, तो प्रोफेसर कह रहा कि तुम लेट हो गया, तुम्हारा आंसर शीट नहीं लेगा। कहता सर आपको पता है हमारा नाम क्या है? अरे बोले तुम प्रधानमंत्री मोदी के घर का भी होगा तो भी नहीं लेगा। चलो सर आपको हमारा नाम और नंबर पता है? कहता नहीं पता। ये है रैंचो मॉडल। जिनके पास ये क्षमताएं हैं उन्हीं के लिए दुल्हन मंडप से भागेगी। दूसरा पता है, उसमें भी याद है कितने लोगों का हिंदी साहित्य है, मतलब हिंदी सब्जेक्ट है मेंस में। आप ना बताओगे तुम्हारा आओ गुरु। अच्छा भाई, किसी का हिंदी थोड़ा पीछे सच में गिर जाएंगे आगे। या तो पैसा लेके जाओगे या जमीन लोगे जाओगे, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। राजा बन के आना भाई, बेस्ट ऑफ लक भाई। इधर बेहोश हो जाओगे। उतना ही खाने की कोशिश करो जितना तुम हजम कर सकते हो। ज्यादा खाओगे तो हमारी संसद 50% इन लोगों से भरी, इसी 500 के चक्कर में तो भरी है। राहुल जी को दे दो। भारत एक देश है जहाँ की जनता राजा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सो ओनली रिजॉल्व।
और उस देश की जनता जो खुद राजा है वो पूछती है राजा कैसे बनूं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अंदर से भिखमंगी है, उसको सब कुछ करना है, सब कुछ। आईएएस बनना बहुत प्यारा खेल है ये। तो मैं अपनी बात कर रहा था, मैं यहाँ आया इलाहाबाद और सबसे बड़ी घटना रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन। कैसे हुआ आज तक किसी को नहीं पता, पर हो गया। और जब पहली बार मार्कशीट आई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरी इतिहास में पहली बार, मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट में नहीं, मतलब मैं रैंक बैंक में तो ज्यादा भरोसा नहीं करता और खासकर मैं पढ़ाई में ही नहीं करता, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि पढ़ाई की कितनी बड़ी ताकत है। यहाँ आके मुझे पता चला कि वो जो डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में किताब है वो इस बात की सूचना है कि जिसको भी अपने जीवन को बदलना है उसे